बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं शादियों पर बनने वाला रंगीन मतंजन। ये बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होंगी कि आपके जो चावल हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, टूटे नहीं और चावल खिले खिले सब बने। इसको बनाने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए होंगे वो सारी शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में आपके साथ। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। और आपको ये भी बताऊंगी कि इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कौन से चावल यूज़ किए हैं। इससे पहले मैं कौन सा चावल यूज़ करती थी कि वो टूट जाते थे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं जी 1 किलो चावल। ये इंडियन सुपर कर्नल है, ये नहीं टूटता, मेरे एक्सपीरियंस में तो यही आया है। इसके साथ 1 किलो चीनी, 2 कप दूध, 1 कप घी, 6 से 7 सब्ज़ इलायची, 6 से 8 लौंग, कुछ कलर्स हैं और कुछ मेवा जात हैं। मैं इससे पहले जब भी चावल बनाती थी तो मेरे चावल भी मोस्टली टूट जाते थे, बिरयानी हो या फिर मीठे चावल हो। मीठे चावलों के लिए मोस्टली लोग सेला राइस यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये इंडियन सुपर कर्नल यूज़ करके देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी चावल बनते हैं जी। चावलों को पहले बॉयल कर लेंगे। अब पानी को अच्छे से जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऐड करने के बाद इसको हमने कुक करना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चावल नीचे से लगे ना। तकरीबन अब 5 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है। 5 मिनट से ज़्यादा कुक ना कीजिएगा। 5 मिनट हो गए हैं, इसको स्टेन करके इसके ऊपर पानी बहा के यानी छान के रख लेते हैं। और दूसरी जानब हम मिक्स करते हैं जी कलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से बॉल्स लिए हैं, इसके अंदर ऐड किए हैं जी फूड कलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 करके सारे फूड कलर्स इसके अंदर ऐड करेंगे। ये फर्स्ट मेरे पास था जी एक पर्पल फूड कलर। ये मैं मोस्टली अपनी रेसिपीज़ में पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर दें। अब ऐड करने के बाद 1-1 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। लोग दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन पानी के साथ भी बहुत ही अच्छे चावल बन जाते हैं, नहीं फैलता पानी। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1-1 टेबल स्पून चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए पानी के अंदर भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध के अंदर इसको मिक्स करें। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके लिए जो फोक हैं, जो चम्मच हैं, वो अलग अलग यूज़ करने हैं। ये ना हो कि आपके जो सारे कलर हैं वो 1 चम्मच की मदद से मिक्स हो जाएं। तो इसी तरह मैंने भी अलग अलग कांटे ये देखें फोक्स यूज़ किए हैं। ये देखिए जी अलग अलग अब मिक्स करके रख लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक ले लेंगे जी पैन लिया है। पैन के अंदर ऐड करेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी में बहुत ही अच्छे ये चावल बनते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऑयल में बनाना चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी सब्ज़ इलायची और लौंग। इनको चंद सेकंड के लिए कड़कनाना है। मैं मोस्टली घी ही यूज़ करती हूँ, मैंने ऑयल कभी यूज़ नहीं किया इन चावलों को बनाने के लिए। तो ये जैसे ही कड़कनाना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर कुछ मेवाजात ऐड करेंगे। इन मेवाजात को भी चंद सेकंड के लिए ही इसके अंदर डालना है, इनको ब्लैक नहीं करना, काला नहीं होने देना। जैसे ही इनको थोड़ी सी हीट लगना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर ऐड करेंगे जी चीनी आप ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे जी 2 कप दूध। ये आम जो घर में इस्तेमाल होने वाला कप है, टी कप, उसके हिसाब से मैंने मैयर किया था। 2 कप दूध 1 किलो चावल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कितनी देर तक हमने इसको पकाना है, इस मिक्सचर को। अब यहाँ पे जो चीनी है 3 से 4 मिनट लेगी मेल्ट होने में, यानी मिक्स होने में। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो अब इसको पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक। तकरीबन टोटली इस चीनी ऐड करने के बाद इसको पकाना है 8 से 9 मिनट तक। तो जैसे ही बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो समझिए हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन बबल बनने के साथ भी आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है। तो टोटल चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको 8 से 9 मिनट तक पकाया था। तो हमारा जो शीरा है बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बबल भी अच्छे खासे बन गए थे। अच्छे से शीरा पका होना चाहिए। अब यहाँ पे यही लोग गलती करते हैं कि शीरा कच्चा होता है तो उसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं, तो जो चावल हैं बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं और खिले खिले से नहीं बनते। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करने हैं और अच्छे से इसको मिक्स करना है, लेकिन मिक्स भी आपने हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग कि जो चम्मच है वो ज़्यादा हिला देते हैं, तो इससे जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। देखिए चावल अच्छे से ऐड कर दिए हैं, अब हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है। अब हल्के हाथ से इनको मिक्स करना है ताकि सारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो मीठा है वो इक्वली सारे चावलों में स्प्रेड हो।
तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चावल मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे कितनी देर तक हमने पानी को खुश करना है, पहले थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है और फिर कवर हटा देंगे और इसको ओपनली कुक करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं जी मेरे इसको खुश करने में। आप देखिए बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं ऊपर, यानी पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है 8 से 10 मिनट में। अब इसके ऊपर लेयर लगाएंगे जी चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 करके जो चावल मैंने मिक्स किए थे कलर्स वाले, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। थोड़ा गैप दे के यानी थोड़े फासले पे ऐड करने हैं ताकि सारे चावल जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी पर्पल। ये पर्पल भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही लगे थे, अदरवाइज़ जो रेगुलर कलर हैं वो ही अगर ऐड कर लिए जाते तो बहुत ही अच्छे होने थे। लेकिन मैंने बच्चों को देखते हुए, अपने घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं, तो उनकी फरमाइश पे ज़्यादा कलर ऐड किए थे। अगर आपके पास रेगुलर 2-3 कलर हों तो वो भी बहुत ही बेस्ट होते हैं जी। अब इसके अंदर लेयर लगाएंगे जी मेवा जात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मेवा जात मैंने बचा के रख लिए थे, तो अब ऊपर ही लेयर लगा देते हैं इन चावलों को बचा के, क्योंकि मेवा जात को जो कलर है वो नहीं आना चाहिए। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर्स चावल की जो लेयर्स है वो भी लग चुकी हैं और इसके ऊपर जो मेवा जाता है वो भी लग चुके हैं, उनकी लेयर्स भी अब कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा लगा था जी इसको दम पे रखे हुए, हल्की आंच पे इसको दम पे लगा दिया था। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे पक चुके हैं और इनको अब निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर लिया है और देखिए ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब मैं हाफ़ केजी चावल पकाती हूँ तो तकरीबन 15 मिनट का उनको दम देती हूँ, लेकिन ये 1 केजी थे, 1 किलो थे, तो इनको दम भी थोड़ी ज़्यादा देर के लिए लगना था, तो तकरीबन आधा घंटा के लिए इनको दम दिया था, तो नीचे तक फुल कुक हो गए थे, यानी बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े और लंबे लंबे से। ये देखें कितने ज़बरदस्त फुल चावल बने हैं, टूटे भी नहीं हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो मतंजन चावल हैं, शादियों वाला ज़रदा भी इनको कहते हैं, यानी शादियों वाला रंगीन ज़रदा। तो हमारे जो चावल है बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।